जय श्री कृष्ण। प्रत्येक मास में आने वाले दोनों त्रयोदशी का दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और जब प्रदोष का दिन शुक्रवार को पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत सौंदर्य, भोग, वैवाहिक सुख तथा धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी है और इस व्रत से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है तथा घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। और आज शुक्र प्रदोष व्रत का पावन दिवस है, तो आइए आज के शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। कथा सुनाते हुए सूची कहते हैं कि यह प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र निवास करते थे। तीनों मित्र के मध्य में अत्यंत घनिष्ठता थी। उन मित्रों में एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र तथा तीसरा एक धनिक का पुत्र था। अब राजकुमार एवं ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था तथा धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, किंतु गौना नहीं हुआ था। अब एक दिन तीनों मित्र के मध्य स्त्रियों के विषय में चर्चा हो रही थी। तब ब्राह्मण पुत्र स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए बोला कि स्त्री ही भवन को घर बनाती है तथा स्त्रीहीन घर तो भूतों का निवास होता है। अब धनिक पुत्र को ब्राह्मण पुत्र के वचन उचित लगे, इसलिए उसने तत्काल ही अपनी पत्नी को विदा कराकर लाने का निश्चय कर लिया और उसने अपने घर पर पहुंचकर माता पिता को भी अपना निर्णय बताया। तब उसके माता पिता ने कहा कि वर्तमान में शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं। इस समय अवधि में बहु बेटियों को विदा कर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्र उदय होने के उपरांत ही तुम अपनी पत्नी को विदा करके ले आना। अब माता पिता द्वारा बहुत समझाने पर भी धनिक पुत्र ने अपनी हट नहीं छोड़ी तथा अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसके सास ससुर ने भी शुक्रोदय होने के पश्चात पुत्री की विदा करने का निवेदन किया, किंतु उसने किसी की बात नहीं मानी और अपने निर्णय पर अड़ा रहा। अंततः अपने दामाद की हट से विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। अब ससुराल से विदा होकर वे दोनों पति पत्नी नगर की सीमा से कुछ ही दूर निकले थे कि अकस्मात ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया तथा एक बैल की टांग भी टूट गई। इस दुर्घटना के कारण वे दोनों नीचे गिर गए तथा उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। अब इस दुर्घटना के पश्चात भी वह धनिक पुत्र अपनी पत्नी सहित यात्रा करता रहा। इस प्रकार वह अभी कुछ और आगे बढ़ा ही था कि मार्ग में डाकुओं के एक दल ने उन्हें घेरकर उनका समस्त धन धान्य आदि लूट लिया। अब लूटपाट हो जाने के उपरांत धनिक का पुत्र पत्नी सहित विलाप करता हुआ अपने घर पहुंचा और जो ही वह घर पहुंचा वहां उसे एक सर्प ने डंस लिया। उसके पिता ने अपने पुत्र के उपचार हेतु श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया। अब वैद्यों ने उसके पुत्र की स्थिति का अवलोकन किया तथा बोले कि आगामी 3 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उसी समय इस घटना की सूचना ब्राह्मण पुत्र को हुई। तब उसने धनिक को कहा कि आप अपने पुत्र को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए तथा शुक्र प्रदोष व्रत का संकल्प लीजिए। यह सारी बाधाएं इसीलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कर ले आया था। यदि वह वहां पहुंच गया तो इसके प्राण बच जाएंगे। अब धनिक को ब्राह्मण पुत्र का परामर्श उचित लगा, इसलिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। अब ससुराल पहुंचते ही धनिक के पुत्र की स्थिति में सुधार आने लगा। तदुपरांत भगवान शिव की कृपा से दोनों पति पत्नी ने शेष जीवन सुख एवं आनंद पूर्वक व्यतीत किया तथा अंत में उत्तम लोक को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार जो शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करता है उसे इस जीवन में सभी सुख सुविधाएं, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति तो होती ही है, अंततः वह भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है। तो यह थी आज की हमारी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।